और लड़का बालिग कब होता है? जब वो सोते हुए ख्वाब देखकर जुम्बी होने लगे। और मैं साफ तौर पे कह दूं, जब उसको एहतिलाम होना शुरू हो जाए, दीन में शर्म नहीं आनी होनी चाहिए, जब उसको नाइट फॉल शुरू होने लगे तो वो बालिग माना जाएगा। अब नमाज उसके ऊपर अब फर्ज हो चुकी है। और लड़की बालिग मानी जाएगी जब उसको पीरियड आना शुरू हो जाए, जब उसको एमसी मंथली कोर्स आना शुरू हो जाए, तब वो बालिग मानी जाएगी। लेकिन तरबियत देखो, 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, मारना नहीं। चलो बेटा नमाज पढ़ने, जोहर चलो बेटा नमाज पढ़ने, असर चलो बेटा नमाज पढ़ने, मगरिब चलो बेटा नमाज पढ़ने, इशा चलो बेटा नमाज पढ़ने, फजर चलो बेटा नमाज पढ़ने। दूसरे दिन 3 साल तक उसको बराबर नमाज का हुक्म दो, मारो नहीं, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। लेकिन इन 3 सालों में कम से कम कुछ नहीं तो 15,000 मरतबा आपने उसको नमाज का हुक्म दे दिया होगा। अब भी 15,000 मरतबा देने के बाद भी 10 साल के बाद वो नमाज नहीं पढ़ता, तो अब वो तरबियत मार के जरिए दो, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। अब मारो उसको, मस्जिद के अंदर ले जाओ, क्योंकि जब कहने पर नहीं सुधरा और कहने पर नमाजी नहीं बना, तो अब उसको दूसरी तरबियत की जरूरत है, और वो है डंडा, वो है मार। वो भी ऐसी वैसी मार, बहुत सख्त नहीं। अब स्कूलों में आजकल ज़ेरे बहस बना हुआ है कि टीचर बच्चों को मारे या नहीं मारे। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मारना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मारना चाहिए, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं या खौफ का शिकार हो जाते हैं। नबी अकरम की ये तालीम बतला रही है कि बतौर तादीबी कार्रवाई के बच्चों को सजा अगर नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे। पहले समझाओ, सिखाओ और अपनी ट्रेनिंग दो। 3 साल की लंबी मुद्दत तक माओ को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाजें टाइम पर पढ़े, अव्वल वक्त पे पढ़े। बच्चा रोए तो उससे कहें बेटा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, रुको, तो रोते नहीं, पहले नमाज पढ़े, फिर नमाज पढ़े बच्चे के सामने, क्योंकि अभी वो भी बच्चा है, छोटा है। जब उसको रोता हुआ छोड़ोगे और नमाज पढ़ोगी तो अब से बच्चे के जहन में ये बात जाएगी कि देखिए नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। माँ ने मुझे रोता हुआ छोड़ दिया लेकिन नमाज पढ़ने गई। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो नमाज की कदर समझेगा कि नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। 7 साल का हो तो हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। ये तरबियत है, और इस तरबियत को हम और आप छोड़े बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाया। बस मेरे भाइयों जरा सुनिएगा, अल्लाह की तरफ बुलाने की स्टाइल भी कोई ऐसी नहीं। आज कोई कांग्रेस की तरफ बुलाएगा, कोई आपको आरजेडी की तरफ बुलाएगा, आपके जलसों में भी लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता भी अपना मफाद सीधा करने के लिए आएंगे। वो आपके जलसे को ना तो सुनना आना चाहते हैं, ना आपकी तकरीरें सुनना चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करते, लेकिन उसमें भी उनका सियासी मफाद होता है कि हमें जाने से हमारे पक्ष में वोट पड़ेंगे और लोग हमें भी भूलेंगे नहीं। वो दीन के लिए नहीं आते, वो जलसों के लिए नहीं आते, लेकिन नबी अकरम की पूरी जिंदगी दावत इल्लाह पर भरी पड़ी है। जरा गौर करो, 40 साल की उम्र पूरी होने के बाद गारे हिरा में जब वही आपके ऊपर नाजिल की गई, सबसे पहले इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, तो सबसे पहले किसका नाम लिया गया? इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। यहाँ से नबी अकरम की जिंदगी शुरू होती है और फिर पूरी जिंदगी रब की तरफ दावत दी गई। देखिए चुपके चुपके अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। 3 साल के बाद हुक्म होता है खुल्लम खुल्ला लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। आप कोहे सफा पर चढ़ गए और कोहे सफा पर चढ़कर अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। दावत का अंदाज देखिए, आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, आपने एक एक का नाम लिया, एक एक कौम एक एक कबीले का नाम लिया, आपने उन सबको बुलाया। या बनी काब इब्न लुय्य अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। यहाँ आप अपनी बेटी से भी कह रहे हैं, या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार सलीनी मिन माली मा शि'ति इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शै'a। यहाँ अपनी फूफी का भी नाम ले रहे हैं, या सफिय्यत बिन्त अब्दुल
मुत्तलिब अनक़ज़ी नफ़्सक मिनन नार, आए बनु अब्द मनाफ के लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए बनी अब्द शम्स के लोगों जहन्नम से बचाओ, आए काब इब्न लोई के घराने वालों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए मेरी बेटी फातिमा अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए मेरी सफिया, आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी मेरी फूफी सफिया अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फिर आपने लोगों को हुक्म दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। ये अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ। उकास का मेला लगा हुआ है, उकास मक्के में हर साल उकास का बाजार लगता था, और उस उकास के बाजार में, उकास के मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते थे, दूसरे शहरों से भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे शहर के लोगों में तबलीग करने जाते हैं। इतना मारा लोगों ने उस उकास के बाजार के अंदर कि अल्लाह के नबी का सर फट गया और बेहोश होकर आप जमीन के ऊपर गिर पड़े। एक शख्स भागता हुआ आया, छोटी सी फातिमा थी, 4 साल की। फातिमा आपकी बेटी कितने साल की? 4 साल की। किसी ने कहा फातिमा बेटी तेरे बाबा को मक्के के बाजार में इतना मारा कि वो बेहोश पड़े हैं। छोटी सी 4 साल की बच्ची अपनी ओढ़नी संभालती और भागती है। ज़ादुल माद के इस जुमले ने मुझे रुला दिया, ज़ादुल माद के जुमले ने मुझे रुला दिया कि जब 4 साल की बेटी ने सुना कि मेरे बाप को मक्के की बाजार में काफिरों ने मारा, तो ऐसी नहीं भागी, उसने अपनी ओढ़नी संभाली, सर पे रखी, जबकि 4 साल की बच्ची पर पर्दा फर्ज नहीं है। पर्दा भी फर्ज भी नहीं हुआ है, पर्दे की आयत भी नाजिल नहीं हुई है। काश ये फातिमा छोटी सी 4 साल की बच्ची का वाकया आज हमारी बेटियां जो जलसे में आई हैं वो सुने, हमारी लड़कियां सुने, हमारी बेटियां सुने, हमारी बहनें सुने, जिनके सरों से दुपट्टे उतर गए हैं, जो आज लेंगी और प्लाजो पहनकर घूम रही है, हाफा फास्तीनों के कपड़े पहनकर मार्केटिंग और शॉपिंग कर रही है, कॉलेजों में अपने बहनोइयों की मोटरसाइकिल पर बैठकर भी सफर कर रही है, और भाभी अपने देवरों के साथ आराम सफर कर रही है। न तो भाभी को देवर मोटरसाइकिल पर बिठा सकता है, और न साली को उसका जीजा उसका बहनोई मोटरसाइकिल पर बिठाकर न बाजार ले जा सकता है, न डॉक्टर के यहाँ ले जा सकता है, न स्कूल ले जा सकता है। ये हरामकारी है, ये हरामकारी है, ये हरामकारी है। जिसको मानना हो माने, जिसको न मानना हो तो आजाद हो तुम अपने कर्मों पर, अपने करतूतों पर। मेरे प्यारे साथियों, न भाभी देवर के साथ जा सकती है और न ही साली अपने जीजा के साथ जा सकती है। अगर आपकी बीवी आपके साथ बैठ के खाना खा रही है तो आपकी साली अपनी बहन के पास बैठकर भी आपके साथ खाना नहीं खा सकती है, क्योंकि उसका चेहरा खुला है, उसकी हथेलियां भी दिख रही है, उसके ऊपर पर्दा फर्ज है अपने बहनोई से। मेरे भाइयों, इसी तरीके से भाभी भी अपने शौहर के सामने भी अपने देवर के साथ खाना नहीं खा सकती। ये शरीयत के उसूल है, जिसको मानना हो माने, और नहीं मानता है तो शरीयत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीयत शरीयत रहेगी, इस्लाम इस्लाम रहेगा। किसी के मानने और न मानने से इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलवी जर्जीज की बात तो बदल सकती है, लेकिन शरीयत नहीं बदल सकती है। मेरे भाइयों, उस छोटी सी बच्ची ने अपनी ओढ़नी संभाली और भागते हुए उकास के बाजार में जाती है। इस 4 साल की बच्ची का ओढ़नी अपने सर पे रखना गोया कि अपने नन्हे मुन्ने हाथों से आज की औरतें और आज की जवान लड़कियों के चेहरे पर थप्पड़ मारता है, जो टिकटॉक पर डांस कर रही है, जो वीडियो क्लिपें बना रही है, जो हरामकारी के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है और लिपस्टिक लगा लगा कर अपनी वीडियो अपलोड कर रही है। ये हजरत फातिमा 4 साल की बच्ची का छोटा सा हाथ इनके गाल पर पड़ रहा है। इसकी तकलीफ का एहसास कयामत के दिन उसको होगा, अभी नहीं होगा। उस 4 साल की बच्ची ने भागते हुए उकास के मेले में, उकास के बाजार में जाती है और अपने बाप के हाथों से, अपने हाथों से अपने बाप का चेहरा साफ करती है। फिर अपनी ओढ़नी से अपना दामन
ओढ़नी से को अपने हाथों से फाड़ती है और अपने बाप के खून को साफ करती जाती है। ये 4 साल की बच्ची अपने बाप के खून को साफ कर रही है तो कहती जाती है, ओ मक्के वालों तुमने मेरे उस बाप को मारा, मक्के वालों तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये 4 साल की बच्ची को कौन सिखला रहा है? आए लो मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मेरे मक्के वालों, उस बाप को तुमने मारा है, बेहोश किया है, जिसने आज तक किसी की अमानत में खयानत नहीं की। आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। बेटी फातिमा जब रोती जा रही थी तो आंसू उसकी आंखों से गिरते जा रहे थे और 2-4 आंसू टपक कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाल पर गिर गए। नबी अकरम की आंखें खुल गई। आपने अपनी बेटी फातिमा को अपने पास बैठा हुआ देखा तो अपनी लख्त जिगर को अपने सीने से चिपकाया और कहा, मक्के वालों, जो हमारी 4 साल की बच्ची के आंखों में आंसू लाए वो कौम कैसे खुश रह सकती है? वो कौम कैसे खुश रह सकती है जिसकी वजह से मेरी छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू आ गए? जिसने फातिमा को सताया उसने मोहम्मद को सताया, जिसने फातिमा को रुलाया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रुलाया। मेरे भाइयों, इस 4 साल की बच्ची का ओढ़नी संभालना और अपने बाप की खिदमत करना ये ताज्जुब की बात है मेरे भाइयों। और फिर उसी मौके पर आपने कहा, आए लोगों, ये पत्थर तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैंने तुमसे ये कहा एक अल्लाह की इबादत करो। एक अल्लाह की तरफ बुलाते हुए पत्थर खा रहे हैं। कुछ लोग आ गए तबलीग के लिए, आप उनके पास बैठ गए, समझाने लगे। इतने में हजरत ज़ैनब ने किसी को भेजा कि आपकी नवासी यानी मेरी बेटी बीमार है, आप आ जाइए। अल्लाह के नबी ने उस खबर लाने वाले से कहा, तुम जाओ, अभी कुछ लोग आए हुए हैं इधर उधर से, पहले मैं इनको समझा दूं, बाद में आऊंगा। अल्लाह ने बीमार किया, अल्लाह शिफा देगा तुम्हारी बेटी को, जाओ। ये चला गया कासिद। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब ने उससे कहा, जाओ और मेरे बाप से कहना तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हारी बेटी ने अल्लाह की कसम दी है, जिस हाल में बैठे उसी हाल में चले जाओ। मेरी बेटी, उनकी नवासी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी बुलाओ। कासिद आया और कासिद ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी ने आपको अल्लाह का वास्ता दिया है। आप समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। आपने उन लोगों से मुआज़रत कि बैठो, मैं जा रहा हूँ, जरा बेटी ने अल्लाह का वास्ता दिया, देखे क्या बात है। तब आप ज़ैनब के घर जाते हैं, दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला गया, कमरे में गांव की मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हैं और ज़ैनब की बेटी सांसें ले रही है, आखिरी सांसें। सारी औरतें रो रही हैं, ज़ैनब की आंखों में आंसू। ये मंजर देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू। ज़ैनब ने जब अल्लाह के नबी को, अपने बाप को देखा तो फौरन वो बेटी उठाई और बढ़ा दिया। अब्बू यानी पकड़िए, आप तो अल्लाह के नबी हैं, दम कीजिए, दुआ कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और अपनी नवासी को ज़ैनब की गोद से अपनी गोद में ले लिया। अब मंजर देखिए, थोड़ी देर के लिए चाय पी रहे हो तो छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए खड़े हो तो बैठ जाओ। जरा इस मंजर को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो मंजर हमारी आंखों के सामने। किस्मत देखिए, ज़ैनब ने ये बेटी इसलिए दी कि मेरे बाप नबी है, दुआ करेंगे सही हो जाएगी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। सांसें जिस बेटी की उखड़ रही हैं, जैसी वो अपने नाना की गोद में आती है उसकी रूह निकल, उसका इंतकाल हो गया। और जैसे ज़ैनब की नवासी का, अपनी नवासी ज़ैनब की बेटी का इंतकाल होता है, ज़ैनब धाड़े मार मार के रोती है। उस कमरे में जितनी औरतें थी, वो जितने लोग थे, सबकी आंखों में आंसू। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर भी अगर अल्लाह से कोई रिश्ता मजबूत कर रहा है तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और वो उस मौके पर दर्श दे रही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहाँ हैं आप और कहाँ है हमारी वो माँ बहनें जो अपनी औलाद पर सीना चाक कर लेती
हैं और बाल नोचने लगती हैं और खिलौने उठा उठा के कहती है मेरी बेटी अब कैसे खेलेगी, और जाहिलियत के नारे लगाती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब्र की तलकीन कर रहे हैं, कह रहे हैं ज़ैनब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो अल्लाह का